हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, नवंबर का महीना भी अब लगभग ख़त्म होने को आ चुका है। ठंडियां सबके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और जितनी अच्छी खासी मात्रा में ठंडी हो रही है, गुलाब में उतने ही सुंदर नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां बन रहे हैं। पौधा हमारा लगातार से मैक्सिमम नई ग्रोथ, नई नई शूट्स लेके आ रहा है और बहुत सारे जो है दोस्तों कलियाँ भी बना रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि हम अपने पौधे की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, समय समय पे हर एक काम को कर रहे हैं, समय समय पे पौधे को न्यूट्रिशन देते जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो पौधा है दोस्तों वो हमें भी कुछ बहुत ही सुंदर रिजल्ट दे रहा है। आप मेरे इस गुलाब के पौधे को देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने लगभग जो है वो हफ्ते भर पहले ही कुछ कामों को किया हुआ था और साथ ही पौधे को कुछ न्यूट्रिशन दिया हुआ था। इसमें एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद बिल्कुल फूल आना बंद हो गई थी, तो मैंने इसमें कुछ काम को करके और कुछ न्यूट्रिशन दिया हुआ था, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से पौधे में हर एक जगह से नई नई शूट्स आना शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि शूट्स में जो है दोस्तों वह कलियां नहीं बन रही है, जो भी नई शूट्स आ रही हैं उसमें कलियां भी बन रही हैं, ब्लाइंड शूट्स बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो ये न्यूट्रिशन देने के कारण होता है दोस्तों। हमारा पौधा अच्छा खासा ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी बहुत ही सुंदर करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन से कामों को किस किस टाइम पे करना है अगर आप अपने गुलाब में लगातार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों सेंसिटिव पौधा होता है, केयरिंग प्लांट होता है। इसकी विशेष देखभाल हमें करनी ही पड़ती है अगर हम अच्छा खासा रिजल्ट अपने पौधे में चाहते हैं तो आज हम लोग सबसे पहले क्या टिप्स को भी जानेंगे। पौधे में प्रॉपर से मैं काम को करूँगी, आप सभी को बताते जाऊँगी। सबसे पहला काम जो भी करना है, पौधे में अभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है, पंखुड़ियाँ वगैरह, पत्तियाँ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा गमले में गिर रही हैं। इसके लिए आपको गमले की साफ़ सफाई बहुत ही बेहतर तरीके से बना के रखनी है। पहला काम इसको आपको अवश्य करना है। तो सबसे पहले करते हैं गमले की मिट्टी की सफाई। इस तरीके से जो भी पंखुड़ियाँ वगैरह, पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं, अगर खरपतवार भी निकली हुई हैं छोटी छोटी, तो आप इस तरीके से करके इनको ज़रूर से ज़रूर हटाएं। पहला काम आपको यह करना ही करना है। दूसरा जो काम करना है, अगर पीली पत्तियां आपके पौधे में हैं तो उनको भी आपको हटाना है। दूसरा काम यह करना है, जहाँ जहाँ से भी आपको पीली पत्तियां हल्की सी भी नज़र आ रही हैं उनको आप हटा दें, क्योंकि जब पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं दोस्तों तो पौधा अपना पूरा ही जो ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है उसको उन पीली पत्तियों में लगाने लगता है। इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे हमारे पौधे को नुकसान ही होता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें कि पीली पत्तियों को हमेशा आप हटाते रहें। दूसरा काम आपको यह करना है। दूसरा, इस काम को करने के बाद आपको तीसरा जो काम करना है दोस्तों वो यह करना है, जहाँ से भी फूल खिले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल खिले हुए थे और ये जो है दोस्तों ये खिल के झड़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो है ये लगा हुआ है, इनको आपको नहीं रखना है। इस तरीके से समय समय से दो पत्तियों के नीचे से आपको इसको जो है इस तरीके से पिंच कर देना है। पिंच करके आपको हटा देना है या फिर कटर के माध्यम से आपको इसको कट करके हटा देना है। डेड हेडिंग की कटाई छटाई आपको करते रहना है। जहाँ जहाँ से आप देखो कि ये पंखुड़ियाँ वगैरह जो है वो गिरी हुई और ये जो फूल हैं ये लगे हुए हैं, इनको आपको इस तरीके से हटा देना है। जैसे ही आप इनको हटाओगे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। और अगर कहीं से भी आपके पौधे में लंबी ब्रांच आ रही हैं और वो जो है दोस्तों लंबी होती चली जा रही हैं और उसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो उसके भी टिप को आपको पिंच कर देना है। पौधे के ग्रोथिंग हार्मोन को एक्टिव करने के लिए हमें कटाई छटाई समय समय पर करनी होती है, खास करके गुलाब के लिए। गुलाब में जब तक हम कटाई नहीं करते हैं, गुलाब का जो है दोस्तों ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव नहीं होता है और गुलाब में नई नई शूट्स नहीं आती हैं। अगर आप लगातार से नई नई शूट्स चाहते हो तो इसकी कटाई छटाई करते रहो। एग्जाम्पल मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों। जैसे ही हमने कटाई किया हुआ है, नई नई ब्रांचेस आई हैं, उसमें कलियाँ भी बनी हुई है। हर एक टिप की हमने कटाई करी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं। तो किस तरीके से नई नई हर एक जो है वो नोड पे नई शूट्स आ रही हैं और उसमें कली भी बन रही है। इससे क्या होता है, हमें लगातार से अपने पौधे से फूल और कलियाँ मिलती हैं। इसलिए डेड हेडिंग की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें कि डेड हेडिंग की कटाई छटाई भी आप करते रहें। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक ये है, इसको भी मैं इस तरीके से हटा दूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो है वो नई शूट्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ कटाई के कारण। तो इस तरीके से कटाई छटाई आप अवश्य करें। मैंने इसकी भी हर एक जगह से बहुत जगह से कटाई करा हुआ है दोस्तों। तो
लगभग कुछ दिनों पहले ही इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए हुए थे। मैं यहाँ पे आप सभी को पिक्चर भी लगा दूंगी और देख सकते हैं कटाई करने के बाद अभी इसमें नई नई शूट्स आना भी शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग प्रॉपर इसमें भी इन कामों को करेंगे ताकि हमारा इस पौधे में भी इस तरीके से ग्रोथ एक्टिव हो जाए, बहुत सारी नई ग्रोथ आए और फिर से पौधे में फूल और कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से 3 काम जो मैंने आप सभी को बताया उनको करना है। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद, कटाई करने के बाद आपको हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई भी अवश्य करनी है। इस तरीके से आपको हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है, देख सकते हैं। इसमें गुड़ाई करने के बाद हमने जो है दोस्तों न्यूट्रिशन भी डाला हुआ था, जिसमें मैंने डाला था अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र, एग सेल्स फर्टिलाइज़र। अंडे के छिलके को अच्छे से जो है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद 1 चम्मच हमने इसमें डाला हुआ था। तो अभी मैं फिर से इसका दोबारा गुड़ाई कर देती हूँ। बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करनी है क्योंकि पौधे की जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एकदम ग्रोथ एक्टिव हुई पड़ी हुई है। और ये जो पौधा है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं किस तरीके से फूल आए हुए हैं चारों ही ओर से, और कहीं कहीं पे जो है दोस्तों फूल खिल के ख़त्म भी हो गए हैं। तो इनको मैं हटा लेती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे है, इनको भी मैं हटा लेती हूँ। और इस पौधे की ग्रोथ को एक्टिव करने के लिए इसमें अभी न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे अब ये सारे सभी फूल जो है दोस्तों 2 से 3 दिन हो गए हैं खिले हुए, अब ये धीरे धीरे झड़ जाएंगे। तो पौधे का लगातार से ग्रोथ हम एक्टिव करेंगे तभी हम अपने पौधे में लगातार से फूल ले पाएंगे। तो आज हम लोग अपने इस पौधे में देने वाले हैं उस न्यूट्रिशन को जो मैंने अपने दोनों ही पौधे में दिया हुआ है। जैसे कि मैंने दोनों ही पौधे को दिखाया कि फ्लावरिंग एक राउंड ख़त्म होने के बाद किस तरीके से ग्रोथ से हमारा पौधा जो है वो पूरा ही भर चुका है। तो इसमें भी ग्रोथ आने के लिए हम लोग आज वो न्यूट्रिशन को देंगे और आप सभी को भी शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी भी कर लेते हैं। चलिए हल्की गुड़ाई इस तरीके से। बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं कि रिपोर्टिंग अभी कर सकते हैं क्या, रिपोर्टिंग का समय क्या है। तो रिपोर्टिंग अभी आपको नहीं करना है दोस्तों। फरवरी मार्च के समय में आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अभी आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों जो सबसे पहला चीज़ आपको आपके पौधे में देना है, जो मैंने अपने पौधे में दिया था वो है कॉम्पोस्ट। मैंने वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था, आप भी अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट ही अवश्य दें। वर्मी कॉम्पोस्ट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा पौधे में पहुँचाता है और मिट्टी को हल्का भी रखने में अच्छा खासा मदद करता है। यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करी हुई हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ। अभी मैं जो है दोस्तों यहाँ पे दूसरा खाद अपने पौधे में देने वाली हूँ, जिससे पौधे की ग्रोथ लगातार से एक्टिव हो जाएगी। कंपोस्ट से हमारे पौधे में अनेकों तरीके के फ़ायदे आते हैं दोस्तों। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है और पौधा का इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है। पौधा अच्छा खासा जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होता है और बहुत सुंदर स्ट्रॉन्ग हमारा पौधा बना हुआ रहता है। आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हो। जो कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध हो आप उसी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट अभी अवेलेबल है तो मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहो तो ऑनलाइन भी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट, वहाँ से ले सकते हो। बहुत ही कम रेट में मिलता है लेकिन पौधे में अच्छा खासा फ़ायदा जो है दोस्तों वो हमारा लेके आता है। तो वर्मी कंपोस्ट देने के बाद दूसरा जो आपको चीज़ पौधे में देना है दोस्तों वो देना है फ्रेश चाय की पत्ती। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती 15 दिन में देना पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। नाइट्रोजन से हमारे पौधे में बहुत सारे नए नए सूट्स आते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा पौधा भरा हुआ रहता है और हमारा जो गमले का मिट्टी है दोस्तों वो भी एसिटिक बना हुआ रहता है। और आपको पता होगा गुलाब के पौधे को ग्रो करने के लिए एसिटिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिटिक करने के लिए समय समय पर जो है वो चाय की पत्ती, सिरका या फिर कॉफ़ी पाउडर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करें। कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी सेम ही काम करता है। दोनों में से मैं किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपको आपके पौधे में खाद को देना है दोस्तों वो देना है यह चीज़। यह क्या है दोस्तों, ये है रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र। स्पेशली गुलाब के लिए बना हुआ है दोस्तों। अगर महीने में एक बार आप रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे में देते हो तो ये आपके गुलाब में लगातार से नई ग्रोथ लाता है और ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में मदद करता है। बहुत ही सिंपल सा इजी फर्टिलाइज़र है लेकिन पौधे में फ़ायदा बहुत ही अच्छा खासा अनोखा लेके आता है। आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे का रिजल्ट किस तरीके से नई नई सूट से पूरा ही पौधा भर रहा है। इसमें भी मैंने हाल ही में इस्तेमाल किया हुआ था तो इसमें भी किस तरीके से बहुत सारे नई नई सूट्स बनना शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा इसका इस्तेमाल होता है। मैं रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र भी टैग कर दूंगी दोस्तों, आप वहां से ले सकते हो या फिर नियर बाय नर्सरी से भी आप ले सकते हो या फिर सीड्स वगैरह की दुकान से भी आप ले सकते हो। हाँ, ये देख सकते हैं पूरा मैंने भर के भी नहीं लिया हुआ है क्योंकि हमारा 8 इंच का गमला है और यहाँ पे हमने लगभग 1/4 टेबल स्पून लिया हुआ है।
तो देख सकते हैं डाल दिया हमने इसको मिट्टी में। आसान से इस्तेमाल करने वाला फर्टिलाइज़र है दोस्तों। आप चाहो तो इसको लिक्विड के तौर पे भी दे सकते हो, 1 लीटर पानी में इसको घोल के और इस तरीके से जो है वो गमले में दे सकते हो। लेकिन मेरे गमले की मिट्टी में भी हल्की नमी बनी हुई है तो इसलिए इस तरीके से मैं दे रही हूँ, क्योंकि गमले की मिट्टी जब तक ना सूखे तब तक ठंडियों में पानी देना भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा पानी भी देते हो, ओवर वाटरिंग भी करते हो तो हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ओवर वाटरिंग से भी आपको बचना है, अंडर वाटरिंग से भी आपको बचना है। ड्रेनेज आपको बहुत ही अच्छा खासा रखना है, पौधे की देखभाल आपको अच्छे से करनी है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम आपको जो है दोस्तों 15 दिन में एक बार करना ही करना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, पौधे में खराबी कोई नहीं लाता है। पौधे में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जो है इससे देखने को मिलता है। बहुत अगर आपके पौधे में नई शूट्स नहीं आ रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, ब्लाइंड शूट्स हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, यह सारी समस्याएं अगर आपके पौधे में बनी हुई है दोस्तों तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में अवश्य करें। आपको बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा इससे मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।